नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और सभी का स्वागत है। एनालॉजी पार्ट 4, एनालॉजी पार्ट 4 है, चौथी क्लास है एनालॉजी की हमारी। ठीक है, अभी एक क्लास और लगेगी तब जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कल और एक क्लास होगी, कल लेटर एनालॉजी हो जाएगा। ठीक है ना? चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भैया, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अच्छा, एग्जाम डेट के बारे में सबको पता चल ही गया होगा, है ना? एग्जाम डेट के बारे में सबको पता चल ही गया होगा, है ना? तो लगभग लगभग आपके पास अब 4 महीने हैं। वीडियो में मैंने 3 महीने इसलिए बोला ताकि सबके कान एक साथ खड़े हो जाएं, है 3 महीने ही रह गए पेपर के। ठीक है, चलो, वो ये है कि सबको जगाने का काम करना था। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है पूरी ताकत के साथ बेटा लग जाओ अब, क्योंकि अब इतना समय नहीं होगा आपके पास कि आप थोड़ा भी टाइम इधर से उधर वेस्ट करोगे, क्योंकि इतना समय है ही नहीं रियलिटी में। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको अब अपनी जो भी इधर उधर की बातें थी वो सब छोड़नी पड़ेंगी, है ना? और अगर मैं कहूँ तो 4 महीने के लिए एक तरीके से ऐसे हो जाओ कि भाई आप किसी को जानते ही नहीं हो, ना आपको कोई जानता। ठीक है ना? 4 महीने के लिए बस ऐसे अपने आप को कर लो। ठीक है ना? किसी की शादी हो रही है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप ना जाओगे तो उसकी शादी नहीं होगी, है ना? हाँ, अगर आपकी शादी है तो फिर एडजस्ट कर लेना, फिर तो जाना पड़ेगा शादी में। ठीक है, बाकी अभी 4 महीने के लिए सब चीजें भूल जाओ, खेल कूद सब बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 महीने बाद खूब खेलना, वहाँ ट्रेनिंग पर भी जाओगे तो वहाँ भी खेलने कूदने के लिए खूब अच्छे से मिलेगा आपको। ठीक है, तो 4 महीने के लिए ऐसे कैद कर लो अपने आप को ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब दोबारा दोबारा सोचने की जरूरत ही ना पड़े। वॉइस ठीक जा रही है भाई? चलो ठीक है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करो, और अगर मैं कहूँ तो पूरी ताकत के साथ अपने आप को भैया झोंक दो कि भाई इसी भर्ती में सिलेक्शन लेना है, इसी भर्ती में लेना है, तो अपनी पूरी ताकत लगा दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ कि दुनियादारी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, केवल फोकस एक ही जगह पर होना चाहिए, वो भी सिलेक्शन की तरफ। ठीक है, चलो, एनालॉजी पार्ट 4 है, अभी एक क्लास और लगेगी, यानी कि कल इसमें लेटर एनालॉजी चलेगा, फिर ये कल टॉपिक खत्म हो जाएगा। परसों से फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज मैं क्वेश्चन ही लेकर आया हूं, और अलग अलग तरीके के मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपको नहीं पता होगा पिछली क्लासों में मैंने क्या बताया था कि टाइप रखी थी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर, वर्ग पर आधारित, है ना? तो आपको वो चीजें मैंने वहां नोट की थी, तो आप उस लॉजिक पर चल रहे थे। अब यहां नहीं पता कि क्या लॉजिक लगेगा, अपना दिमाग दौड़ाओ, है ना? सारी चीजों को पहचानने की कोशिश करो। 184 से 207 क्या डिफरेंस के साथ हो सकता है? 7 में से 4 गया 3, सारे सारे लॉजिक एक साथ माइंड में घूमेंगे। 10 में से 8 गया तो 2, आप कहोगे गुरुजी यहाँ 23 प्लस हो रहे हैं, क्या उधर 23 और 8 31 नहीं हो रहे उधर प्लस, है ना? नहीं हो रहे, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये किसी से कट रहे हैं, कट रहे हैं तो काट कर देखो, अगर किसी से कट जाए तो काट कर देखो। 8 या 24, 23 से कट जाएंगे, है ना? 23 से कट जाएंगे, 23 अट्ठे और 23 निम्मा, 8:9 का अनुपात बन गया। तो ये रेशियो वाला मेथड बन गया, देखो 8:9 का अनुपात बना। ये 8 बार किससे कट सकता है? 8 दूनी 16, 8 छिंग 48, 26 से, 26 अट्ठे, है ना, 208, और 26 निम्मा कर देना। ये तो काटा हमने 23 से, 23 से भाग किया इसको, 23 से भाग करने पर रेशियो बनकर आया कितना? 8:9। इसको हम देख रहे हैं तो 26 से भाग करने पर, 26 से भाग करने पर, है ना, 26 से भाग करने पर 8 और 9 बार कटना चाहिए, तो आप कहोगे 26 निम्मा, 9 छिक्के 54, और हासिल गया 5, 9 दूनी 18 और 5 23, आप कहोगे 234 वाला गुरुजी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलो वेरी गुड। 234, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ फटाफट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन पहचानो, लॉजिक को पहचानो, क्या लॉजिक हो सकता है। 14 14 से 2758, मैंने बताया था वर्ग और घन याद कर लेना। क्या ये 14 के वर्ग के पास है? ना जी ना, वर्ग से तो बहुत ज्यादा दूर है। क्यूब के पास है क्या? घन के पास है ना, घन के पास है क्या? जी बिल्कुल, 14 का घन होता है 2744। 2744 होता है, उसमें कितने जुड़ रहे हैं? 14 और जुड़ रहे हैं, यानी कि n का क्यूब प्लस n ही तो हो रहा है। n का क्यूब प्लस n, यहां आप कर ही सकते हो। n का क्यूब यानी कि 16 का क्यूब करोगे और 16 ही जोड़ दोगे, 16। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ये 14 भी इधर भी 14 जोड़ देगा, है ना, समझ रहे हो, इधर भी 14 जोड़ देगा। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि प्रायोरिटी इसको देनी है, एन की क्यूब प्लस एन वाले को। अगर दोनों ऑप्शन में मिल रहे हैं ना, तो एन की क्यूब प्लस एन वाले को प्रायोरिटी दे देना। अगर प्रायोरिटी की बात आती है, प्राथमिकता की बात आती है, मान लो 14 इधर जोड़ दिया, 14 इधर भी जोड़ दिया, तो फिर वो ऑप्शन में मिल जाएगा। और मान लो 16 जोड़ने वाला भी ऑप्शन में है, तो फिर एन की क्यूब प्लस एन वाले को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। चलो, तो 16 का क्यूब होता है 4096, आप सबको मालूम होगा, और उसमें आप 16 जोड़ दोगे, 16 जोड़ दोगे तो 6 और 6 12, 9 और 2 11। तो मेरे हिसाब से 4112 वाला ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, है ना। 4112 ऑप्शन नंबर है। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। एक बात का और खास ध्यान रखना, देखो आप यूपी पुलिस की मान लो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो प्रैक्टिस, सबसे ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, उसका उतना ही अच्छा स्कोर बनकर आएगा। सॉरी, चलो देखो, जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, उतना ही वो अच्छा स्कोर करके आएगा एग्जाम में। और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। मैंने आपको उस टाइम पर भी देखो, जब शुरुआत में जब वो प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग की बुक आई थी, प्रैक्टिस सेट अंकित सर ने वो लॉन्च किया था, उस समय पर मैंने बोला था कि ये बुक आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, चाहे तो अब ले लो, अभी डिस्काउंट पर मिल रही है, या फिर आपको बाद में लेनी पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी, वो निश्चित है। उस समय पर लेने के लिए क्यों बोला? क्योंकि 40 सेट है, तो ऐसा तो नहीं है कि पेपर से 1 महीने करने बैठोगे, पहले करने बैठोगे तो सबको ही कर लोगे, फिर कुछ बच जाएंगे, क्या फायदा। अभी आप उसको एक बार कर लोगे, हो सकता है कि दोबारा आप उसको करने का दोबारा मन हो तो एक बार और अच्छे से चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो सारा खेल प्रैक्टिस का ही है बेटा, सारा खेल प्रैक्टिस का ही है कि आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर लोगे उतना अच्छा निखार आपके अंदर आ जाएगा। बाकी लगा दो भी, है ना। बाकी मैं भी लगभग लगभग क्वेश्चंस बच्चों को देता रहता हूँ, 20-25 क्वेश्चन एग्जाम तक वो आपको मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो उसको मैंने कमेंट में पिन करा दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लोगे। उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चंस डेली मिलते रहेंगे, ठीक है ना। डेली 20 क्वेश्चन मैं उसमें डालता हूँ बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट से देखो जल्दी से, कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होने वाला है, कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होगा। यहां 5230 है, 135, 1898, 410। देखो ये यहां से देखोगे 410 है, 5700 है, तो 14 चौके 56 दिमाग में आ रहा होगा, 15 चौके 60 तो ज्यादा हो जाएगा। तो लगभग लगभग यहां से यहां जाने पर मुझे 14 की गुणा करनी पड़ रही है, ये ढूंढना पड़ेगा लॉजिक खुद से। यहां देखूंगा 14 तिया 42, 14 कम 14 4 18, लगभग लगभग 14 की गुणा के पास बात बन सकती है, क्योंकि यहां से पता चला तो मैं करके देख लेता हूं। 14 0 0, 14 एकम 14, और 14 चौके 56 और एक 57। अब देखो 5740 में 8 जुड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जुकाम हो गया, दिखे मुझे आज। 14 की गुणा करोगे 5740, और ये 5748 है, तो 8 जोड़ने पर, है ना, 8 जोड़ने पर 5740 और 8 5748 हो जाते हैं। क्या इधर ऐसा है?
14 की गुणा करके देखेंगे। 14 पंजे 70, हासिल गया 7, 14 ती 42 और 7 49, हासिल गया 4, 14 कम 14 और 4 18। 1890 में देखो 8 ही जुड़ रहे हैं ना 8। हो गया, काम बन गया। फटाफट से अप्लाई कर दो यहाँ पर भी। अब 14 की गुणा करके 8 जोड़ना है। अब ये तो उल्टा पड़ेगा फिर, है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें से पहले 8 घटाओ, 14 का भाग कर दो। 5230 में से 8 घटाऊंगा तो 5222 बनेगा। 5222 को 14 से भाग कर देना। 14 ती 48, 14 तिया 48, 4 बचा 42, 14 दूनी 28, 14 14 ती 48, 4 52। कुछ बन रहा है? 14 से भाग करना पड़ेगा ना। 14 तिया 42, 10 बचा 102, और 14 सत्ते 98, 4 बचा 14 तिया 42। 373 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। 373 वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार, बहुत सही, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़ जाओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। स्पीड में आंसर दे दो बेटा, स्पीड में फटाफट से जल्दी से। कोशिश करके देखो कौन से वाले को आप आंसर में ला सकते हैं। 24 से 144, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे का आना चाहिए, हर किसी बच्चे का एकदम क्लियरली आना चाहिए। 144 12 का होता है, 12 का दिखाई दे रहा है, तो 24 में 2 से भाग कर दोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 की पावर 2 कर दोगे 144। 36 का आधा करोगे 18, और 18 की पावर 2 कर दोगे तो 324। तो ये हमको खुद ही पहचानना है कि क्वेश्चन पर क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। 324 वाले बिल्कुल क्लियर हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, फटाफट से देखो जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर चलो फटाफट से। 15 15 से आप चलोगे, सीधा सीधा दिख रहा है, 15 छिक्के 90, यही तो करना है। यहां कितने की गुणा हो रही है, यहाँ 5 की हो रही है, लेकिन है ना। तो यहाँ कितने की गुणा करें जी, ऐसा कुछ दिमाग में आएगा। अब ऐसे मत कर देना 6 की गुणा 5 की गुणा, गुरुजी 4 की गुणा कर दो, 16 चौका 64। ये सीरीज नहीं है, ये सीरीज नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा भैया, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। चलो, वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। 15 छिक्के 90 है, तो 6 की गुणा क्यों करी, डिजिट सम 1 प्लस का 5 होता है बेटा 6, 1 प्लस का 5 है ना। और यहां 5 की गुणा करिए, तो यहां पर भी 2 प्लस का 0 प्लस का 3 करने जाऊंगा तो 5 बनेगा। डिजिट सम की मल्टीप्लाई है। यहां देखोगे तो 1 प्लस का 6 करने जाओगे तो 7 की गुणा करनी पड़ेगी, है ना। 7 की गुणा करनी पड़ेगी। 16 सत्ते कितने होते हैं, 112 होते हैं। 112, 112। अब ये सारा खेल प्रैक्टिस का ही तो है। अभी आप 10 सवाल कर रहे हो तो 10 सवाल में इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। आप इसके भैया 150 सवाल कर लोगे, 150 सवाल कर लो, 200 सवाल कर लो, तो सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। टाइप में बताता चलूंगा, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी। 20 से 0 आ रहा है, कल कराया था इसके जैसा एक सवाल। और इधर 24 से 4 लाना है, तो कैसे ला सकते हो, कल कराया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही सवाल है। 2 चौके 8, 8 का आधा 4, 2 चौके 8, 8 का आधा 4, क्योंकि यहां 0 बनाना है तो मुझे करना ही पड़ेगा डिजिट की मल्टीप्लाई। और 2 में गुणा 0 करूंगा तो 0, और 0 को 2 से भाग करोगे तब भी 0। सेम यहां पर अप्लाई कर देना है। 1 गुणा 8, 1 अट्ठे 8, 8 को 2 से भाग कर दोगे तो 4 आ जाएगा। चलो, वेरी गुड, आपका आंसर आ जाएगा 8 एकम 8। 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प एकदम परफेक्टली राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। चलो नेक्स्ट, बहुत स्पीड से दिमाग लगाने की कोशिश करो। ये 8 का वर्ग दिख रहा है, ये 12 का वर्ग दिख रहा है, कुछ लॉजिक बनेगा। 3 चौके 12, नहीं 8 कैसे बनाऊंगा, 4 घटाकर 32 में से 4 घटाऊंगा तो वो भी नहीं बनेगा, है ना। 3 चौके 12,
लगाओ लॉजिक, क्या पॉसिबल हो सकता है। अच्छा ऐसे बना कर देखो, ऐसे बन जाए क्या कुछ, ऐसे बन सकता है क्या कुछ, ऐसे बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि मुझे पहला वाला नंबर निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगा 64, 64 को 4 से भाग कर दिया तो कितना आया 16, और 16 में से बेटा 4 घटा दिए तो 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना। 64 को 4 से भाग किया और 4 ही घटा दिया, क्या इधर ये पॉसिबल है 144 को अगर मैं 4 से भाग करूं और 4 घटा दूं, क्या पॉसिबल है। 4 तिया 12 और 24, 4 छिंग 24, 36 में से 4 घटाओगे तो 32 बनेगा ही बनेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना। आप यहां देखोगे तो भैया 116 को 4 से भाग करोगे और 4 ही घटा दोगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 29 माइनस के 4 करने जाओगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी में किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट आंसर, एकदम बेहतरीन वाला। वेरी गुड वेरी गुड। 14 नहीं होगा, कौन दे रहा है 14 भाई, 64 को 4 से भाग किया, क्योंकि मुझे पहला वाला नंबर निकालना है तो रिवर्स वाला लॉजिक लगाऊंगा पीछे से। 64/4 16, 16 में से 4 घटाया 12, 144/4 किया 36, 36 में से 4 घटाया 32, 116 को 4 से भाग किया 4 ही घटा दिया, 29 में से 4 गए 25, ढूंढो जरा। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये इससे पूरा पूरा कट रहा है देखो, 13 दूनी 26 होते हैं ना, 13 दूनी 26, क्या ये इससे 13 बार कट रहा है क्या, 7 तिया 21 तो नहीं कट रहा है, लेकिन क्या कट सकता है, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 21 बचा 216, 27 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21 अट्ठे 38 बार ये कट गया। 5 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। अच्छा चलो, 15 छिक्के 90 और ठीक है, 16 सत्ते 112, ठीक है वो 112 ही आएगा, 6 और 1 7 होते हैं। देखो जरा, अब ये 13 कहां से आया, ये 13 पता कहां से आया, इस 2 में 11 जोड़कर 13 आया, ऐसे कर सकते हैं। ये 38 कहां से आया, क्योंकि ये 27 में आप 11 जोड़ोगे 38 बन जाएगा, है ना, 27 में 11 जोड़ोगे 38 बन जाएगा। तो ऐसा ही अब हमको ऑप्शन में ढूंढना है। 8 में 11 जोड़ूंगा कितना बनेगा 19 बनेगा, और क्या 19 अट्ठे 152 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी यहां 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि मैं 8 में 19 की गुणा करूंगा, और 19 कहां से आएगा, 19 आएगा 8 में 11 जोड़कर, 8 में 11 जोड़कर 19, और 19 अट्ठे कितने होते हैं 152। एनालॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में बेटा, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देख लेना, मेरे कहने से आपको मालूम पड़ जाएगा, लगभग लगभग 4 4 5 5 क्वेश्चन भी आपको शिफ्ट वाइज मिल जाएंगे देखने को, है ना। यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, दोनों ही एग्जाम्स में इसके भरपूर क्वेश्चन पूछे गए हैं, भरपूर। ठीक है, शब्द वाले भी, नंबर वाले भी, और मैं कहूं तो आपके लेटर वाले भी, लेटर एनालॉजी जो इसके बाद चलेगा। ये चैप्टर अपने आप में बड़ा चैप्टर है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर आसान नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ये तो सीधे सीधे कट रहे हैं, दिखाई दे रहा है होगा, 15 से पूरा पूरा कट रहा है 10 बार, 15 धाम 150, जो लॉजिक जितनी जल्दी से दिख जाए उसको उतनी जल्दी से पकड़ लो। 18 एकम 18 और 5 18 तिया 54, 13 बार ये कट गया, 13 बार ये कट गया। अब इसका लॉजिक ढूंढ लो कि ये 10 कहां से आया और ये 13 कहां से आया, बस इसका लॉजिक ढूंढने जाओगे तो आप देखोगे कि गुरुजी ये 10 आया 15 में से 5 घटाकर, तभी तो 10 आया। ये 13 कहां से आया, ये 18 में से 5 घटाकर, ऐसे ही आप कर दो, 7 में से 5 घटा दोगे, है ना। ऐसे ही आपको करना है बेटा, यहां पर जो आप गुणा करोगे उसे निकालने के लिए आपको 7 में से पहले 5 घटाना पड़ेगा, और 7 में से 5 घटाओगे तो 2 बचेगा, और 7 दूनी कितना होता है 14। क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा बता दो भाई, दोबारा देख लो,
मैंने क्या बताया कि भैया 144 को 4 से भाग किया और 4 ही घटा दिया, चौथाई हिस्सा करके 4 को ही माइनस किया है। हमने 64 को 4 से भाग किया तो 16 आया, और 16 में से जब 4 घटाऊंगा तब 12 आएगा ना। ऐसे ही 116 को मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो 29 आया। 4 ही घटाना है, क्योंकि जो लॉजिक यहां है, जो लॉजिक यहां है वही यहां पर। 4 से भाग और 4 ही माइनस, भाग 4 माइनस 4, ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। यहां 7 दूनी 14 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यस और नो? 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। वेरी गुड। अब ऐसे तो आप सारे सवालों के लिए बोलने लगोगे। एक कह रहा कि एक एक दोबारा बता दो, एक कह रहा चौथा दोबारा बता दो, 8 रिपीट कर दो। देखो अब भाई, अब सारे रिपीट करने लगूंगा तो फिर क्लास कैसे हो पाएगी, आप खुद सोचो, है ना। भाई मेरी बात सुनो, ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है ना। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप किसी भी क्वेश्चन को कितनी भी बार देख लो। ऑफलाइन थोड़ी ना पढ़ रहे हो बेटा। ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो मैंने मिटा दिया बोर्ड पे से, फिर तो खत्म। अब गुरुजी ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो गुरुजी धमका और देते हैं, जब क्यों ना बोली भाई, जब मिटा दिया मैंने सवाल, ऐसे करेंगे गुरुजी फिर। ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो। ऑनलाइन का ये फायदा, गुरुजी को भैया पीछे को ले जाओ, गुरुजी चलो पीछे को। ठीक है ना। ऑनलाइन का यही फायदा है, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसे पीछे करके दोबारा से देख लो बेटा। ठीक है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, शानदार वाला। यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है बच्चों के लिए। आपके दिमाग में आ रहा होगा 7 दूनी 14, गुरुजी 200 की गुणा हो रही है। 6 से काटोगे, 6 से ये कटने वाला ही नहीं है, फिर तो गुणा वाला लॉजिक खत्म हो गया ना, क्योंकि 6 से तो आप 295 को काट ही नहीं सकते। 6 का नियम पढ़ा है, 6 से कैसे काटोगे, 2 और 3 से कटनी चाहिए। अब ये 2 से तो कटी ना रही, 6 से कैसे कट जाएगी फिर, है ना। 6 का नियम जो मैथ में आप पढ़ते हो, विभाजिकता का नियम, कि 2 और 3 से कटनी चाहिए वो संख्या, तो ये तो 2 से कट ही नहीं रही, तो 6 से कहां से कटेगी, नहीं कटेगी, है ना। 6 से नहीं कट सकती। अब भैया मामला खराब। अब बहुत ही तगड़ा वाला लॉजिक है, अगर आप देख पाओ तो वहां तक पहुंच पाओ, है ना। बहुत ही तगड़ा लॉजिक है, मुश्किल ही पहुंच पाएंगे बच्चे वहां तक, और आया है ये क्वेश्चन एग्जाम में। 6 छिंग 36 छिक्का 216, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 कम रह जाएगा। 6 छिंग 36 छिक्का 216, छिक्के 1296। 6 छिंग 36 छिक्का 216, 216 छिक्के 1296, 6 की पावर 4 में से 1001 घटा दिया, देख रहे हो तुम। 1296 में से जब मैं 1001 घटाऊंगा, 6 में से 1 गया 5, इम्पॉसिबल है यहां तक पहुंचना बच्चों के लिए। और ये आया है क्वेश्चन पेपर में 295। 7 से क्या पॉसिबिलिटी यही बनेगी, 7 की पावर 4 करके देखना, और माइनस के 1001 करूंगा। 7 या 21, 2 7 चौके 28 और 2 30, और 7 या 21 और 3 21 और 3 2401। 2401 में से 1001 घटाऊंगा तो 00 आ गई, 2 बाद में 4 का 4 आ गया, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1400, ये आ गया 1400। पावर 4 करके माइनस का 1001 कर रहा है ना, पावर 4 करके। ठीक है, 8 से आप यहां पर चलोगे तो मेरे भाई 8 की पावर 4 और माइनस का 1001, माइनस का 1001, अट्ठू अट्ठू 64 अट्ठे 512, और 512 अट्ठे करेंगे तो 512 अट्ठे 12 अट्ठे 96, और 8 पंजे 40, 4096 बन रहा है क्या। 4096 में से, है ना, आपको 1001 घटा देना है। घटाओगे, 6 में से 1 गया 5, 9 बचा, 0 बची, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3095 आंसर होगा। 3095, 3095, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला विकल्प राइट आंसर होगा। अब देखो ये है लेवल वाला क्वेश्चन, तो हर तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि आप जो समझ रहे हो कि आसान आसान से ही पूछे जाएंगे, बस बात खत्म।
हो सकता है किसी की शिफ्ट में मिल जाए थोड़ा सा लेवल वाला, बाकी नॉर्मली आप देखोगे तो कभी आसान वाला भी पूछा जाता है, कभी थोड़ा सा मुश्किल वाला भी पूछा जाता है, वो तो हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 625 से 5 पर जाना है, 2560 पर 8 जाना है, 5000 से क्या आएगा, ढूंढो जरा। 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, लेकिन उधर नहीं हो रहा, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 512 पंजे हो रहा है, लेकिन तो आप सीधा सीधा यहां भाग कर लो 5 से पहले। 5 से भाग किया तो कितना आया, 125 आया, और 125 का निकाल दीजिए क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, बनकर आ जाएगा 5। यहां भी क्योंकि यहां से पता चला क्यों 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512 होते हैं, और 512 में 5 की तो गुणा हो रही है, तो मैं पहले 5 का भाग कर लूंगा। 5 का भाग किया तो 512 आया, कितना आया 512, और 512 का निकालूंगा क्यूब रूट, क्यूब रूट यानी कि घनमूल, और जब घनमूल निकालोगे तो 8 आ जाएगा। सेम पैटर्न पर 5 से भाग कर दो पहले, बनकर आएगा 1000। 1000 का क्यूब रूट निकालने जाओगे तो कितना आएगा, हर बच्चा बता देगा, 1000 का क्यूब रूट निकालोगे तो गुरुजी 10 आएगा, 10। दी गई संख्या को भैया 5 से डिवाइड किया, क्या है, नंबर को 5 से डिवाइड किया और फिर उसका क्यूब रूट निकाल दिया। ये क्वेश्चन का लॉजिक है, ये क्वेश्चन का लॉजिक है, बस नंबर को 5 से डिवाइड किया फिर क्यूब रूट निकाल दिया। जरूरी नहीं है कि 5 से डिवाइड वाला मिले, तो वो हो सकता है कि 4 से डिवाइड वाला भी मिल जाए, है ना, हो सकता है 8 से डिवाइड वाला भी मिल जाए, तो वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर कैसा दे रहा है। जरूरी नहीं है डिवाइड वाला ही मिले, गुणा वाला भी मिल जाए, हो सकता है कि यहाँ 2 की गुणा करके फिर क्यूब रूट निकलवाए, है ना, तो वो हर तरीके का, ये एक टाइप है बस आपको बताने के लिए। लॉजिक बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, ऐसा नहीं आएगा ये हार्ड है ज्यादा। यही तो बात है, यही तो बात है भाई, आप लोग जो है ना, आप अपनी तरफ से पता नहीं क्या मानकर चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं रिश्तेदारी तो नहीं है किसी से, एग्जामिनर से सच सच बताओ ईमानदारी से। भाई मेरी तो है नहीं रिश्तेदारी, ना मेरा कोई दोस्त है ना कोई मित्र है, क्योंकि अगर मेरा दोस्त मित्र होता तो मैं उन्हीं सवालों को कराता जो पेपर में आने वाले हैं। हाँ तुम कह रहे हो तो शायद कुछ हो सकता है भाई, है अब तो कार्रवाई बिठा देनी चाहिए आपके प्रति, है कार्रवाई बिठा देनी चाहिए आपके प्रति, क्या जी ऐसे सवाल नहीं आएंगे पेपर में, मतलब कि वही आएंगे जो आप पढ़ रहे हो, हैं। चलो बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आवाज डबल आ रही है, डबल कैसे आ रही है भैया, आवाज ठीक जा रही है, आवाज तो दूसरी आवाज तो कहीं है ही नहीं, दूसरी आ कहां से रही है ये? कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे गुरुजी आपके अंदर कोई प्रेत आत्मा समा गई है, उसकी भी आवाज साथ की साथ आ रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है? हमारी को मारबो चाहिए, हैं मंजूले का। चलो नेक्स्ट, 864 12 1372 14 2048 क्या, पहचानो जल्दी से। ओ भाई साहब ये कितना शानदार स्टूडेंट है भाई, सल्यूट है, कह रहा आज मेरी शादी है फिर भी मैं क्लास कर रहा हूँ, लव यू, लव यू बच्चा। चलो 864 12 1372 14 2048 क्या, जल्दी से बताओ। भाई दिल्ली पुलिस का जो बच्चा आप में से पेपर देकर आया होगा ना, उसको पता चल गया होगा कि एनालॉजी के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं कह रहा हूँ भाई हर तरीके से तैयार रहो। अच्छा मैं हल्के हल्के क्वेश्चन कराने का कोई फायदा है क्या मुझे, मैं मान लो नॉर्मल वो मैंने करवा दिया पिछली क्लास में, जहां टाइप आपको बताई थी ना वो बेसिक ही टाइप थी जो आपको बताई थी। आप केवल उतने पर ही सीमित रहना चाहोगे, आप खुद बताओ ईमानदारी से। अगर आप उतने पर सीमित रहना चाहते हो तो मैं उतने ही करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भाई हर लेवल का हर तरीके का सवाल आपको कराऊंगा। उद्देश्य ये नहीं है कि बस आपको कॉन्सेप्ट बताया और बेसिक वाले क्वेश्चन आपको कराए और बात खत्म, फिर तो 2 दिन का चैप्टर था मुश्किल से, मेरी चौथी क्लास लग रही है, एक क्लास और लगे भी, 5 क्लास में खत्म क्यों कर रहा हूं भाई मैं इसको, है? मैं चाह रहा हूं ना कि आपका भला हो, इस चीज को पॉजिटिव सोचा करो। भाई सीखने को ही तो मिल रहा है आपको कुछ, ऐसा तो नहीं है कि मैं आपसे कुछ छीन रहा हूं, है? ऐसा तो नहीं है ना। पहचानो भैया, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 से इधर आओ या इधर से इधर जाना है, चलो 1372 लो बन गया, 864 का दुगना करो भैया, 864 का दुगना, देखो बताया ना जो पिछले सवाल में था, यहां 5 का भाग हो रहा था और फिर क्यूब रूट,
अब की बार उल्टा हो गया, 864 का दुगना, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, दुगना करके फिर क्यूब रूट। भाई मैं बता तो रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, हर टाइप का। पिछले सवाल में भाग करके क्यूब रूट निकाल रहा है, और इस सवाल में गुणा करके क्यूब रूट निकाल रहा है। तो आप भी इसमें 2 की गुणा करोगे, ये बन जाएगा 2744, और 2744 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो 14 ही आएगा। अब ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को 2744 का याद नहीं है ना, वो नहीं कर पाएगा सवाल को, वो भूल जाओ फिर। इसीलिए मैंने बोला था 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लो धीरे धीरे, एक दिन में याद नहीं होंगे। 1 से लेकर 25 तक के घन याद कर लो, क्यूब याद कर लो, वो लिखा भी दिए थे मैंने पहली पीडीएफ में। 2048 का दुगना करने जाओगे तो 4096 बनेगा। 4096 का क्यूब रूट निकालोगे। अब जिसको याद ही नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि यहां 16 आएगा? उसको तो नहीं पता, वो तो कैलकुलेशन करने में फंसा रह जाएगा। भाई जल्दी सवाल कैसे हो सकता है, क्या कि ताकि आपकी कैलकुलेशंस की स्पीड अच्छी हो, ये बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हो। सबसे पहली क्लास में तो यही चीज इसलिए लिखाई थी आपको, है ना। तो आप कहोगे 4096 का गुरुजी वर्गमूल निकालोगे, 16 आ जाएगा। 16 सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल, 16 आपका आंसर होगा। 16 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, 45 15 20 10 125 क्या? ढूंढो जरा। ये भी वही है, ये भी वही है, बिल्कुल सेम टू सेम। देखना चाहता हूं कितने बच्चों का सही आता है। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं। देखते ही पता चलेगा लॉजिक, ये सारा खेल प्रैक्टिस का ही है भाई साहब। देखते ही पता चलेगा लॉजिक क्या है। 20 से 10 बनाना है, 2 का भाग हो रहा है। 45 से 15 बनाना है, 3 का भाग हो रहा है। यहां कितने का करोगे? ऐसे थोड़ी ना, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। 25 आ गया गुरुजी, 25 पंजे। क्यों 25 से ही कट रहा, बाकी किसी से कट नहीं रहा। इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। लेकिन बेस्ट लॉजिक क्या है, 45 गुणा 5, 45 पंजे 225, और 225 का स्क्वायर निकालोगे तो 15 आ गया ना। अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट। 20 पंजे 100, 100, 100 का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकालोगे तो 10। 125 पंजे 625। बेस्ट तो ये है, आपका तुक्का लगा के आ गया 25, क्योंकि जी 25 से ही कट रहा है। देखो 10 से ये कट रहा है, 15 से ही कट रहा है, तो ये किससे कट रहा है, केवल और केवल 25 से कट रहा है, बाकी किसी से कट ही नहीं रहा, तो इसलिए 25 आंसर। कर ऐसे भी सकते हो, नो प्रॉब्लम, हमको तो क्वेश्चन का आंसर सही टिक होना चाहिए बस, है ना। बेस्ट लॉजिक ये है कि 5 की गुणा करो, अंडर रूट निकाल दो, 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट निकाल दो, 5 की मल्टीप्लाई अंडर रूट। ओहो, अब की बार थोड़ा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन देखियो। 51,257 से 20 आ रहा है, पर है टुच्चा सा सवाल, है टुच्चा सा सवाल, टुच्चा सा सवाल है, बता दो जल्दी से। 6 बजे डालिए, 9 बजे। भाई देखो मैं वो फिक्स टाइम नहीं कर सकता, क्योंकि दरअसल मुझे भी बहुत सारा काम होता है, क्लासेस होती हैं, फिर क्लासेस तैयार भी करनी होती हैं, और आपकी बहुत सारी वर्कशीट भी हो जाती हैं, वो भी मुझे तैयार करनी होती हैं। पूरा दिन मेरा भी घिर जाता है, तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी दिन वो अगले दिन डले, ये फिक्स नहीं है, लेकिन आपको मिलेगी डेली वाइज के हिसाब से। अगर आज रात को नहीं मिल पाई तो कल सुबह ही मिल जाएगी, और कल शाम की भी फिर शाम को मिलेगी। वो कभी कभी लेट हो जाता है, तो आप ये भी तो महसूस करो कि गुरुजी पूरे दिन लगे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत डिले तो चलता रहता है ना। तो ऐसे मत करो यार, इतना प्रेशर मत डालो, बहुत ज्यादा है वैसे ही। 5 और 1 6, 2 8 5 13 और 7 20, 20 ये आ गया भैया, 20 यहाँ पर। 3 और 1 4, 4 8 5 13 और 3 16, 16 डिजिट सम लिख देना। डिजिट सम यानी कि अंकों का योग, अंकों का योग डिजिट सम, ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प बेटा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला विकल्प राइट। नेक्स्ट, 73 5 95 क्या? ढूंढो जल्दी से फटाफट से। 73 अनुपात, 73 अनुपात 5, यूपीएसआई क्वेश्चंस, पीवाईक्यू करके देखो भाई। आपको पढ़ाई से पहले जो है ना, आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो पहले ये देखो कि पिछले 2-3 साल के पेपर में चीजें पूछी कैसी गई हैं। वो सबसे पहला काम होना चाहिए। सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आ सकती हैं एग्जाम में। एक बार ढूंढो, फिर उसके अकॉर्डिंग चलो।
ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। कितना आसान है। डिजिट थम 7 3 10, 10 का आधा 5, 9 प्लस के 5 14, 14 का आधा 7। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ गया ना चुटकी में आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट, 961 अनुपात 2, 721 अनुपात क्या। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, पहचानो जल्दी से क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है, जल्दी से बताओ। पहचानो। 961 होता है किसी का, 30 का वर्ग 931 का होता है, लेकिन 721 किसी का भी नहीं होता। 721 किसी का भी नहीं होता। अगर ये भी वर्ग हो जाता तो शायद वर्ग वाला लॉजिक लगा देता। हमने इसका अंडर रूट निकाला, ये तो आ गया 31 का, लेकिन इसका अंडर रूट नहीं आता, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में। इसलिए स्क्वायर वाला तो नहीं है। नहीं है तो क्या हो सकता है, नहीं है तो क्या हो सकता है। 9 6 15 और 1 16, 16 को 8 से भाग कर दिया, 7 2 9 और 1 10, 10 को 8 से भाग करेंगे नहीं कटेगा, है ना। 6 और 1 7, ये हो जाएगा। 9 में से पहले अंक में से दोनों बाद के डिजिट का योग घटा दो। 9 में से 7 घटाया 2, क्या इधर पॉसिबल होगा। पहली डिजिट में से बाद की दोनों डिजिट का सम माइनस कर दो। 2 और 1 3, 7 में से 3 घटाने जाओगे तो 4 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम बेहतरीन तरीके से राइट। ठीक है, आगे भागो, स्पीड में चलो थोड़ा सा भी। 216 81 104 अनुपात क्या, ढूंढो जरा। 4 वाले बिल्कुल सही हैं, 4 वाले बिल्कुल सही हैं। इसमें पहचानो क्या लॉजिक। ऑप्शन है 56 25 27 52। 216 81, 216 से 81 पर जाने की कोशिश करो, कैसे पॉसिबल हो सकता है। 81 आपको दिखाई दे रहा है 9 का वर्ग है। 81 कितने का वर्ग है, 9 का वर्ग। क्या इधर 9 बना सकता हूं, ऐसे ढूंढो ना। ये 9 का वर्ग होता है, 9 का वर्ग, तो इधर 9 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बन सकता है, डिजिट सम। 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 9 का वर्ग होता है 81। सेम यहां पर फॉलो कर दो। 1 प्लस का 0 1, प्लस के 4 5, और 5 का वर्ग कितना होता है 25। टाइप ही तो है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आपको पता चल रहा है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, उसके लिए तैयार रहोगे फिर एग्जाम में। जब आपको पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी आ सकता है तो कैसे कर पाओगे पेपर में, नहीं कर पाओगे, है ना। चलो खुश हो जाओगे, जाओ। चैप्टर खत्म होने पर 50 क्वेश्चन दूंगा, ये लो और बताओ। चैप्टर खत्म होने पर 50 क्वेश्चन दूंगा, 50 क्वेश्चन घर से करने के लिए वर्कशीट में। जाओ, खुश होने चाहिए हो तुम बस। वर्कशीट मिलेगी आपको 50 क्वेश्चन की, तीनों टाइप मिलेंगे, तीनों टाइप, शब्द वाले भी, नंबर वाले भी, लेटर वाले भी। कल टॉपिक खत्म हो जाएगा, कल शाम को 50 क्वेश्चन डाल दूंगा और सॉल्यूशन भी दे दूंगा, हाथ से बना हुआ सॉल्यूशन दूंगा पर, है ना। कि लॉजिक, क्योंकि हो सकता है नंबर वाले किसी लॉजिक में तुम फंस जाओ, है ना। और बताओ। अरे भाई साहब, तुम पढ़ने वाले होने चाहिए, जो चीज मांगोगे सब कुछ दे देंगे, पढ़ने वाले। ठीक है, ठीक है। और बताओ और क्या चाहिए। 25 25, बाकी मैं अपने वाले टेलीग्राम पर डालता ही हूँ डेली 20 क्वेश्चन, वो घर से करने के लिए टेस्ट होता है बस। वो टेस्ट है, वो बच्चों का परीक्षण है, जो बच्चे रीजनिंग को पढ़ चुके हैं वो टेस्ट को उसको लगा सकते हैं। ठीक है, वो उसको लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन, जाओ खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट। 243 अनुपात 9 32 अनुपात क्या। आज ही तैयार कर लूंगा, चाहे आज मुझे रात को जागना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही तैयार कर लूंगा, आज ही टाइपिस्ट को बोलकर टाइप करवा लूंगा, ताकि कल को डिले ना हो। ठीक है, चलो। 243 होता है 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, है ना। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243, क्योंकि मुझे ये भी 2 की पावर 5 ही दिख रहा था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये क्या है, ये 3 की पावर 2 है। तो ये रेशियो चल रहा है कि पहले तो पावर 5 है, फिर पावर 2 है। इधर पावर 5 है तो बेटा पावर 2 कर दो, पावर 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 होता है तो 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलो वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। वर्दी बेटा, वर्दी मैं नहीं दिलवाऊंगा, वर्दी आपकी मेहनत दिलवाएगी। मैं यहाँ 50,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूं, क्या 50,000 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, उतने ही सेलेक्ट होंगे जिसकी मेहनत जो है टीचर से ज्यादा होगी। मैं अपना पूरा 100% आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आपने अपना 50% ही दिया ना, फिर सिलेक्शन नहीं है, आपको 200% देना पड़ेगा अपना। ये सब कहने की बात है कि मैं भर्ती करा दूंगा तुम्हें, नहीं करा सकता, मैं गारंटी दे रहा हूं नहीं हो सकते जब तक सेलेक्ट, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे। हर बच्चे के सिलेक्शन के पीछे उसके अपनी खुद की मेहनत होती है, वरना तो फिर टीचर जिनको पढ़ा रहा है हर बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए भर्ती में, तो फिर किसका सिलेक्शन होता है? जिसकी अपनी खुद की टीचर से ज्यादा मेहनत होती है। ये मत मानकर चलना जितना पढ़ा रहा हूं बस उतने से सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ये बहुत कम लोग हैं जो ऐसा बोल देंगे कि भाई मेरे पढ़ाए हुए में से आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। सच्चाई बोलूंगा, हो सकता है कड़वी लग जाए, नहीं होगा सिलेक्शन जब तक खुद कॉपी पेन उठाकर सॉल्व नहीं करोगे चीजों को, जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे नहीं होगा सिलेक्शन। लिख के दे सकता हूं, नहीं होगा सिलेक्शन जब तक आप खुद मेहनत करनी स्टार्ट नहीं करोगे। चलो आगे आ जाओ। 84:24, 84 24 तिया 72, 12 जुड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है। 84 को 4 से भाग कर दिया 21, 21 में 3 जोड़ दिए 24, 4 से, लेकिन ये नहीं कट रहा, फिर हटाओ। 84 में से 12 घटाए 72, 72 में 3 का भाग, 12 घटाना जरा, 6 में से 2 गया 4, और 94 को 3 से कहाँ कट रहा है, फिर ये नहीं कट रहा, हटाओ, लॉजिक फेल। 84 का आधा करेंगे 42, 42 को रिवर्स कर दो, 42 को रिवर्स, भाई दिमाग पे लॉजिक दौड़ाने पड़ेंगे। 84 का आधा किया 42, 42 को रिवर्स कर दिया 24। मैं यहां पर भी यही रूल फॉलो करूंगा, 2 का भाग करूंगा, कितना आएगा 53, 53 दूनी 106, 53 को रिवर्स कर दो, रिवर्स यानी कि डिजिट को चेंज कर दो, 53 का उल्टा होता है 35। 35 हमको ऑप्शन में दिख रहा था इसलिए 35 को चुन लिया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, बहुत सही। 35, 35 बिल्कुल सही है, 35 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? यस और नो बताओ। 2 का भाग किया 42 आया, 42 को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने का अर्थ है इकाई का अंक दहाई बना दिया, दहाई का इकाई का बना दिया, पलट दिया, 42 का उल्टा करोगे 24 बनेगा। अब कहो ये टाइप अगर ना करवाता पेपर में आ जाती, फिर करानी तो सारी है बेटा, करानी तो सारी है, और 50 क्वेश्चन दूंगा, कुछ उसमें भी मिलेंगी, इनसे अलग भी मिलेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कराया था, आ गया पेपर में भी, पेपर में भी आ गया, कल पिछली जो स्पेशल केस में बताया था, कुछ नहीं है, बस बीच वाले नंबर को पावर में लिख दिया, ये है लॉजिक। आप भी बीच वाले को पावर में लिख दो, 25 तो ऐसे ही रह जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 25 की पावर 3, ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलो वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से फटाफट से। चलो भाई पहचानो। 1260, 1890 लगवा दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, उसमें 20 क्वेश्चन डेली मिलेंगे आपको, बार बार नहीं लगाऊंगा फिर मैं हटा दूंगा उसको, ठीक है, कर लेना अभी ज्वाइन, पहचानो जल्दी से। क्या लॉजिक पॉसिबल है भैया? 1260 से 1890 पर जा रहे हो तो कितना जुड़ रहा है? ये तो जुड़ता ही दिखाई दे रहा है, 30 तो ये जुड़ गए, और 8 में से 2 गए 630, इसका आधा जुड़ रहा है, आधा जुड़ रहा है, तो फिर सीधा सीधा ये ना बोल दे कि 1.5 की गुना हो रही है जी, 1.5 की मल्टीप्लाई हो रही है जी। 1892 में 1.5 की मल्टीप्लाई करना जरा, 15 दूनी 30, जीरो हटा दो, 15 अट्ठे
120 और 120 में 3 जोड़ा तो 23 हासिल गया 12, 15 अट्ठे 120 और 12 132 हासिल गया भैया 13, 15 एकम 15 और 13 28, बिल्कुल हो रहा है, 1.5 की गुणा हो रही है, तो यहां भी 1.5 की गुणा ही करनी पड़ेगी। अब आप 1.5 का भाग कर दो क्योंकि आपको पहला वाला नंबर चाहिए, तो 15 का भाग करूंगा, 15 एकम 15 बनेगा, है ना, कितना बचा 6, 15 चौके 60 और 15 चौके 60, 1440 वाला ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1440 वाला, 1440, 1.5 की गुणा, 1.5 की गुणा वाला भी कराया था, 2.5 की भी आ सकती है, यहां तक की 5.5 की भी तो आई है, 5.5 की मल्टीप्लाई वाला भी, ये सब आए हैं क्वेश्चन। 1.5 की गुणा वाला भी आया है एग्जाम में, 2.5 की गुणा वाला भी आया है एग्जाम में, 3.5 की गुणा वाला भी आया है एग्जाम में, 5.5 का भी आया है, 4.5 का बचा हुआ है, शायद वो भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। आ भी गया हो तो मेरे सामने न आया हो, ये चारों तो मेरे सामने आ चुके हैं भाई, चारों, है ना। 11/2 की मल्टीप्लाई किया, 11 की गुणा करी फिर आधा कर दिया, वो एक ही बात है, 5.5, है ना। इस तरीके से ये सारे पूछे गए हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट पहचानो भाई, 70,625, और ये देखो फिर से वर्ग आ गया, देखो ये 25 का वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 12 का वर्ग दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 16 का वर्ग, है ना, सॉरी 14 का वर्ग, तो अब ढूंढो ना, 25 से ये कैसे आया और 14 से 37 कैसे आया, ये ढूंढो, इसको ढूंढने जाओगे तो तभी तो बात बनेगी। चौदह से बनाना कैसे बनेगा, 14 से 37 बनाओ कैसे बनेगा, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 42 में से 5 घटा दिए तो 37, 25, 25 3 की गुणा हो रही थी ना, 25 ती 75 माइनस के 5 बन गया, तो 12 आया, 12 से यहां पर चलूंगा तो 12 तिया 36 माइनस के 5 करूंगा तो 31 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 31, 31 वाला आंसर हो जाएगा। ये दिखा मुझे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, तो उसी से लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, उसी से बनाना पड़ेगा लॉजिक। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो, जल्दी से जल्दी से पहचानो, फटाफट से स्पीड में। 30 68 222 10 30, पहचानो, ये तो याद ही होंगे, ये तो बहुत फेमस टाइप है भैया। 3 की पावर 3 27 प्लस के 3 30, 4 की पावर 3 64 प्लस के 4 68, परफेक्ट, n का क्यूब प्लस n, ये है 2 की पावर 3 8 प्लस के 2 10, ये 3 की पावर 3 27 प्लस के 3 30, यहां चल रहा है 6 की पावर 3 216 प्लस के 6, इनमें कितने कितने का अंतर था, एक एक का अंतर, 3 से 1 ज्यादा 2 से 1 ज्यादा, तो यहां भी, यहां जो आएगा वो आएगा 5 की पावर 3 125 प्लस के 5, 125 में 5 जोड़ दोगे, 125 में 5 जोड़ दोगे 130, ये रहा ऑप्शन नंबर बी पर। परफेक्ट क्यूब, n का क्यूब प्लस n, n का क्यूब प्लस n, इसमें और इसमें एक का अंतर था, +1 हो रहा है, +1, हम भी इसमें +1 के ही कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, यहां भी तो +1 ही हो रहा है, देखो 2 के बाद 3 आ रहा है, लगातार आ रहे हैं ना, 3 4 2 3, तो ये आएगा 5 6, क्योंकि 6 वाला दिया था, 6 से पहला वाला निकालना है, 5 वाला हो जाएगा, 5 वाला, 5 का क्यूब प्लस 5। ये थोड़ा एसएससी के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, ये बिना ऑप्शन के सॉल्व नहीं होते, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहां से उठा के रखोगे और वाई की वैल्यू ये रखोगे, दोनों तरफ का लॉजिक, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि इस पर लॉजिक आपको ऑप्शन से उठा के रखने हैं, तो 4 सवाल हो गए ना, एक सवाल में 4 सवाल हो गए, ठीक है, एक सवाल में 4 सवाल हो गए, करके देखो फटाफट से, कौन से विकल्प को आप रख सकते हो, मैं पहले विकल्प को रख रहा हूं, जैसे 898 रखा मैंने यहां, मुझे दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा बनाना पड़ेगा, 649 यहां रखा है, 800 से 600, 800 से 600, तो लगभग लगभग घटाने पर बात बन सकती है, 18 में से 9 गया 9 और 14 में से 9 गया 5, ये तो यूनिट डिजिट ही सेम नहीं आई, अभी स्किप कर दो, डिफरेंस वाले को देख रहे हैं, पहले वाले से बात नहीं बनी, मैंने 824 रखा, मैंने 719 रखा, 719, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, चांसेस हैं क्योंकि यूनिट डिजिट सेम आ रही है, घटाकर देखेंगे, 14 में से 9 घटाया 5, 11 में से 7 घटाया 4 और 7 में से 6 घटाया 1, 145 माइनस हुए, क्या इधर 145 हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
14 में से 9 गया 5, और 5 में से 1 गया 4, और 8 में से 7 गया 1। आप कहोगे गुरुजी दोनों तरफ 145 माइनस हो रहे हैं, दोनों तरफ। मेरी आंखों में 2 नंबर का चश्मा, मेरी आंखों में पता नहीं कितने नंबर का चश्मा है। मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है भाई, ये एक्सक्यूज मत दिया करो पढ़ाई के प्रति, वरना कूट दूंगा पकड़ के। चश्मे लगा के पढ़ो, वो जो वैसे चश्मे आते हैं ब्लू कार्ट वाले, कैसे होते हैं जो रोशनी को कम करते हैं। और एक्सक्यूज मत दो क्या जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पढ़ती देर में हो रहा है तो पढ़। हम नहीं करते क्या? करना पड़ता है भाई। जब बिल्कुल ही बात अपन कतई ऐसा हो जाती है कि अब मैं खाट से उठ ही नहीं सकता, बेड से उठ ही नहीं सकता, तब तो चलो रेस्ट कर लो। पर एक्सक्यूज एक्सक्यूज बहुत मिलेंगे पढ़ने के, पढ़ने ना पढ़ने के एक्सक्यूज तो बहुत निकाल दोगे आप, बहुत निकाल दोगे। अजी आज पापा के साथ जाना पड़ गया, आज मम्मी ने ये काम बता दिया, आज मुझे वहां जाना पड़ गया, आज वहां जाना पड़ गया, ये बहुत एक्सक्यूज हो जाएंगे। लाखों करोड़ों एक्सक्यूज मिल जाएंगे ना पढ़ने के। पढ़ने का एक बहाना तो ढूंढो, ढूंढो तो सही कम से कम। 824 719 वाला ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्टली राइट हो जाएगा, एकदम 100% राइट। ठीक है, चलो 20 वाला देख लो, एक बार बार कमेंट कर रहा है 20 वाला देख लो। इसमें क्या दिक्कत हो गई बेटा? मैंने इसमें ये बताया कि जो बीच वाला नंबर था वो पावर में चला गया बस, तो हम भी बीच वाले नंबर को पावर में तो लिख देंगे, बाकी 25 को ऐसे ही रहने दो और 3 को ऊपर लिख दो। यही तो किया मैंने, 25 की पावर 3। इसमें क्या दिक्कत लगी मुझे बता दे, दिक्कत गुरुजी ये रही इसमें, उस दिक्कत को बता दे मुझे बस। जी 20 वाला देख लो, कितना आसान था, बिल्कुल आसान। बीच वाले नंबर को बस पावर में लिख दिया, बाकी 1 अपनी जगह पर रहा, 3 अपनी जगह पर रहा, उसमें कोई अंतर नहीं आया। 2 अपनी जगह पर रहेगा, 5 अपनी जगह पर बीच वाले को ऊपर चढ़ा दो पावर में, हो गया। चलो भाई इसको देखना जरा, इसको देखना दोस्तों। मैं फर्स्ट ऑप्शन रखूंगा 195, दूसरा रखूंगा 27। छोटा नंबर है तो हो सकता है कटने वाला बन जाए। 30 छिक्के 180, 30 छिक्के 180 प्लस के 15, 27 छिक्के 6 सत्ते 42 का 2, 15 जोड़ूंगा तो नहीं बात बनेगी। 160 रख दो दूसरा ऑप्शन, इधर 33 रख दो। 30 पंजे 150, 30 पंजे 150 प्लस के 10 हो रहे ना, 10, 33 पंजे 165 प्लस के 10, लो बन गया। जहां दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा हो जाए, जहां दोनों तरफ का लॉजिक एक जैसा हो जाए, समझ लेना वही आपका राइट आंसर है ना, वही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, बी वाला परफेक्टली राइट। एक होमवर्क का क्वेश्चन है, करके देखना खुद से, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो तो मुझसे पूछ लेना, कल कराई दूंगा, है ना। और यहां से ये नंबर वाला खत्म होता है, कल चलेगा आपका लेटर एनालॉजी, यानी कि अक्षर सादृश्यता। अब अक्षर सादृश्यता में कैसे क्वेश्चन आए हैं, जो आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है ना, उसका बच्चा है, बच्चा यानी कि मुन्ना है, मुन्ना है ना, घुंगरू सेठ मुन्ना है, मुन्ना, ठीक है। चलो बच्चा है, बच्चा, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग का बच्चा है वो एनालॉजी। कोडिंग डिकोडिंग जिसने अच्छे से कर लिया, एनालॉजी उसको बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। लेटर वाली, लेटर एनालॉजी जो कल चलेगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, और सभी को भैया मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेहनत करते रहो दोस्तों, क्योंकि बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, ये वास्तविकता है। चाहे आप इसको कितना भी झुठला लेना, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।